नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक भक्ति का एनवायरनमेंट होता है, उसी में ही शुरू से रही है। मेरी मम्मा और माधव तो है ही, और मेरी मम्मा के जो गॉड ब्रदर हैं विनोद जैन प्रभु जी, जिनको मैं मामू बोलती हूँ, आज के टाइम में उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे साथ। ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, बट येस हर माइंड इज़ वेरी शार्प और वो एक्चुअली कर सकती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर कुछ सीखने की लगन हो तो वह एक दिन जरूर कामयाबी हासिल कर ही लेता है, जिसका उदाहरण धार्मिक नगरी वृंदावन में देखने को मिला है, जहां पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा वृंदा शुरू से ही धार्मिक आस्था के साथ जुड़ी रही है, जिनकी आवाज की बात की जाए तो वास्तव में इतनी सुरीली है जो वाकई काबिले तारीफ है, जिन्होंने हाल ही में एक चैनल पर अपने नृत्य व गायकी की प्रस्तुति दी है, जिसके बाद ये 15 वर्षीय किशोरी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं उस होनहार छात्रा वृंदा से। मेरा नाम वृंदा शर्मा है, मैं वृंदावन में रहती हूँ और मैं 15 इयर्स की हूँ और मैं 10th ग्रेड में पढ़ती हूँ। ये मेरा भाई माधव है। ये प्रेरणा मुझे माधवा से मिली जब वो फर्स्ट टाइम नंदगांव आए थे और हमने फर्स्ट टाइम भजन रिकॉर्ड करा था। तब से मुझे गाने का बहुत शौक है। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, जैसे मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मृदंगा प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, डांस और ड्रामा, श्लोका लर्निंग और मैनी मोर। अब बहुत ही फेमस भजन माधवास के साथ मैंने गाया था, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दी। और जो माधवास के मेन हेड निर्दोष प्रभु जी हैं, वो भी मुझे टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। एक्चुअली ये हाथ मेरी मदर का है, जिन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट करा और उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी सब कुछ करने की, और माधव तो है ही मेरे साथ। हालांकि अपनी इस काबिलियत के पीछे वृंदा अपनी मदर व परिवार के अन्य सदस्यों का हाथ मान रही है, जिनका वृंदा को अभी तक पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है, जैसे स्पेशली डिवोटीज़ का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे कज़न्स का, और स्पेशली फैमिली में मेरी नानी मम्मा, मेरे नानी पापा, मेरी मासी, मेरे मामू, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा है। और मेरे पापा और मेरी मम्मा और माधव तो है ही, और मेरी मम्मा के जो गॉड ब्रदर हैं विनोद जैन प्रभु जी, जिनको मैं मामू बोलती हूँ, आज के टाइम में उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे साथ। मेरी लाइफ का एम है, मेरी मम्मा मुझे बताती है कि शुरू से ही कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि प्रीचिंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। भले ही वृंदा ने गायकी, नृत्य, ड्रामा आदि में अपनी कला का प्रदर्शन काबिले तारीफ किया हो, लेकिन वृंदा के बारे में बात करें तो वह अपनी मदर की तरह टीचर बनना चाहती हैं। लेकिन कृष्ण भगवान में भक्ति की आस्था रखने वाली 15 साल की वृंदा के हौसलों को देखते हुए यही लग रहा है कि शायद मुकाम भी वह जरूर हासिल कर ही लेंगे। जी जरूर। मेरे बहुत सारे भजन हैं, इसमें से एक भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तो इसमें मतलब ये फीलिंग है कि आप भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे अगले जन्म तक भी हमारे साथ रहेंगे। और दूसरा है ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कि मतलब जब हम भगवान का नाम लेते हैं हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और ये बहुत हार्ट टचिंग वीडियो है। एक मेरा बहुत ही मेरा हार्ट टचिंग एक भजन है, वो है भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। तो ये मुझे बिल्कुल रियल लगता है, क्योंकि भगवान ने अब तक हमारा सारा साथ दिया है और मुझे ये भरोसा है कि वो आगे भी हमारी हेल्प करते रहेंगे। और एक और भजन है, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं सुबह सुबह उठ के चैंटिंग करती हूँ जूम पे, उसके बाद हम लोग भगवद गीता क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर मैं अपनी स्टडीज़ करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ हारमोनियम और मृदंगा की। फिर उसके बाद मेरी मदर जो हैं वो क्लासेस लगाती हैं इंग्लिश की और भगवद गीता की, मैं वो अटेंड करती हूँ। और बीच में हम लोग वीडियोज़ भी बनाते हैं। उनको बताना चाहूँगी कि आप अपना भगवान के ऊपर कभी फेथ मत हटाना। भगवान हमेशा गाय, बच्चों और स्त्रियों की हमेशा रक्षा करते हैं।
जैसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में, कुंती महारानी, द्रौपदी महारानी, वृंदा देवी, मीराबाई। तो आप लोग हमेशा भगवान का नाम लेते रहिएगा जब भी आपको कोई मुसीबत आए। तो अब हम बात कर लेते हैं वृंदा की मदर के बारे में, जिनका वृंदा की इस काबिलियत के पीछे पूरा सहयोग रहा है और वृंदा को बहुत प्यार और दुलार भी करती हैं। वृंदा की मदर इंग्लिश टीचर हैं और काफी समय से इनकी आस्था कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी हुई है, जो नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। तो आइए अब हम वृंदा की मदर दीप्ति शर्मा से ही जान लेते हैं कि वृंदा ने जब से जन्म लिया है तब से अभी तक वृंदा की किस तरह की एक्टिविटी रही है और वृंदा की इस काबिलियत के पीछे इनका कितना सहयोग रहा। मेरा नाम दीप्ति शर्मा है और मेरी क्वालिफिकेशन एमकॉम और बीएड है। पहले मैं जो है लेक्चरर थी केंद्रीय विद्यालय संस्कार भारती और सेंट सोल्जर्स स्कूल में मैं पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने दीक्षा ली और मेरा नाम अब है दीक्षित नाम द्रौपदी करुणा देवी दासी और मैं अभी जो है भक्ति के मार्ग पे चल पड़ी हूँ और भक्ति के ही जो है प्रचार करती हूँ और वृंदा भी उनमें से एक है जिसको मैं प्रचार करने का प्रयास करती हूँ। मेरी बेटी जो है बचपन से ही स्पिरिचुअल रही है और मैंने देखा है कि जब से वो पैदा हुई थी कभी उसको टॉयज़ के साथ खेलना या बहुत सारी बाहर की एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। वो नॉर्मली जो है स्पिरिचुअल चीज़ों में ही ज़्यादा रही, कीर्तन में रही और डांस करती थी और हारमोनियम इन चीज़ों में। और प्लस जो है उसका जो है माधव के साथ शुरू से इंटरेस्ट रहा। जब वो 3 साल की थी तो माधव उसकी लाइफ में आया, तब से जो है माधव उसका भाई भी है और उसके साथ ही वो हमेशा रहती है। और इसके बिना उसके जितने भी टॉयज़ हैं छोटे छोटे और हैं, जैसे एक बार उसको एक एलिफेंट मिला था गिफ्ट में तो उसने उसको उस टाइम से ही गजेंद्र उसका नाम रखा और आज भी उसके साथ है। तो जिस चीज़ को वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ लेती है उसके साथ वो इन्वॉल्व रहती है और जो उसको लगता है कि ये थोड़ा सा वैसा है उसमें उसका इंटरेस्ट कम रहता है। गाने में तो वो बचपन से नहीं थी क्योंकि वो श्लोका रिसाइटेशन में बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती थी। बाकी मंदिर के प्रोग्राम्स और सेवा में शुरू से ही उसका इंटरेस्ट रहा, लेकिन सिंगिंग में बेसिकली जब वो माधवास के साथ आई है तब से उसका इंटरेस्ट जो है डेवलप हुआ। पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसका मतलब शी इज़ एवरेज इन स्टडी, ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, बट येस हर माइंड इज़ वेरी शार्प और वो एक्चुअली कर सकती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है इसलिए थोड़ी सी मटेरियल स्टडी में इंटरेस्ट ज़्यादा लेती ही नहीं है। एक्चुअली ये गाइडेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने पर्सनली भी खुद कभी उसको जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल एजुकेशन में नहीं इन्वॉल्व किया, लेकिन येस जहाँ जहाँ पे उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जितनी हमें नीड है अपनी लाइफ में, उतना मैंने उसको दिया है हर चीज़। और मटेरियल एजुकेशन में भी शी इज़ गुड, स्कूलिंग में भी वो अच्छी रही है और प्लस जो है डांस और कीर्तन और जो है सिंगिंग में भी उसका इंटरेस्ट है। वृंदा को बचपन से ही घर में जो है बिल्कुल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिला और प्याज लहसुन इसने कभी नहीं खाया है अपनी लाइफ में। प्लस जो है चाय कॉफ़ी इन चीज़ों से शुरू से मतलब जैसे एक भक्ति का एनवायरनमेंट होता है उसी में ही शुरू से रही है, तो इसको पूरा भक्ति का एनवायरनमेंट मिला है। एकादशी इसने आई थिंक डे 1 से जो है इसने एकादशी रखा है और आज तक जो है एकादशी का भी पूरा पालन करती है। और जब इसने 8 साल की आयु में स्टार्ट कर दिया था, जब 16 माला सुबह उठ के जो है करती है और इसको मेडिटेशन जैसे कहते हैं। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स जो है सभी डिवोटीज़ का जो पूरे इन्वायरमेंट का, शीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस का, गुरु महाराज की कृपा जो है इसके ऊपर हमेशा रही है। और मैं भी प्रयास करती हूँ कि जिस चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जितना इसका इंटरेस्ट रहा है, उस हर चीज़ में मैं इसकी हेल्प करने का प्रयास किया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हर एक मदर या एक टीचर जो है, जो भी अपने स्टूडेंट को या बच्चे को सिखाना चाहती है और जितनी परसेंटेज से वो सिखाती है, अगर उतनी परसेंटेज से ही बच्चा उसको ले लेता है तो ऑफकोर्स गर्व तो होता ही है। कहते हैं कि बच्चे की काबिलियत के पीछे घर और परिवार द्वारा दिए गए संस्कारों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और वृंदा के पीछे भी परिवार के संस्कार दिख रहे हैं, क्योंकि छोटी सी आयु में परिवार की तरह मेडिटेशन करना, चाय कॉफी नहीं पीना, लगातार व्रत रखना आदि विभिन्न प्रकार के कार्य परिवार के संस्कारों को दर्शाते हैं। हरियाणा वरदान मीडिया ग्रुप भी वृंदा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, मथुरा, वृंदावन। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।